जब मैं 14 साल की थी, मैं काफ़ी इंटरनेट यूज़ करती थी। एक बार मुझे इंटरनेट पे एक दोस्त मिला, उसका नाम अभिषेक था। हम लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की और उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने उसे अपनी एक फ़ोटो भेजी और उसने मेरे बालों की, आँखों की और मेरी तारीफ़ की। मैंने उस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक हफ्ते बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मैंने भी इसमें हाँ बोल दिया। अभिषेक भी देखने में बहुत अच्छा था। वो हमेशा काले रंग के कपड़े पहनता था और एक मास्क पहने रखता था। कुछ दिन बाद मुझे लगने लगा कि मैं हद पार कर रही हूँ। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मुंबई। वो बोला कि वो भी मुंबई में रहता है और ये भी बोला कि वो मुझसे मिलना चाहता है। हम लोग रोज बातें करते थे और मेरे फोन पर उसका मैसेज हर कुछ मिनट के बाद आता रहता था। एक दिन मेरे माता पिता कुछ काम से बाहर जा रहे थे और मैं घर पे अकेली थी। जैसे जैसे रात होती गई, मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैं टीवी देख रही थी कि कुछ देर बाद मुझे अपने पीछे वाली खिड़की के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी तो मुझे वहां भी कोई नहीं दिखा और मैंने उस खिड़की का पर्दा ढक दिया। तभी मेरे फोन पर अभिषेक का मैसेज आया, चलो अभी मिलते हैं। मैंने बहाना किया, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे इस वक्त देख रहा है। मुझे काफी डर लगा और मैंने उसे शांत रहने को कहा। मेरे पूछने पर कि उसे मेरे घर के बारे में कैसे पता है, तो उसने कहा कि उसे मेरा पता स्नैपचैट से मिला था। तभी एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया और मुझे दरवाजा खोलने को कहा। मुझे अंदेशा हो गया कि वो जरूर अभिषेक ही होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने उसे तुरंत जाने को कहा। अभिषेक ने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोला कि वो कहीं नहीं जाएगा। मैं उठी और दरवाजे को खोलने गई। मैंने देखा कि वो बहुत लंबा था और वो अंदर आया। मैंने उसे फिर से जाने को कहा, लेकिन वो मुझे सुन ही नहीं रहा था। मैंने जब पास आकर उसकी पीठ पे हाथ रखा तो उसने अपना मास्क उतारा। उसके होठों के आसपास कटे के निशान थे। मैं हैरान थी और मैंने उसे फिर से जाने के लिए कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने मुझे एक गंदी सी स्माइल दी और नीचे जाकर मेरे किचन की ओर मुड़ने लगा। नीचे पहुंचकर उसने मेरे किचन से एक छुरी उठाई और मुझे डराने लगा। मैं तुरंत वहां से भागी और बगीचे में पहुंच गई और मैंने अपने फोन से पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी स्माइल थी। मैंने जल्द ही अपने माता पिता को फोन करके पूरी बात बताई। उस दिन के बाद से मैं कभी भी घर पर अकेली नहीं रुकती हूँ। मैंने अभिषेक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। भले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन मुझे अभिषेक की वो गंदी स्माइल कभी नहीं भूलती है।